देखिए m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण निकाय नंबर 1 अद्वितीय हल हो, नंबर 2 कोई भी हल न हो। तो पहली कंडीशन कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, इसके लिए m का कितना मान यहाँ पे प्रतिस्थापित करें कि समीकरण निकाय का एक यूनिक सॉल्यूशन निकल सके। तो हम क्या करेंगे कि ये हमें जो समीकरण दी गई है, समीकरण 1 और 2, इसकी तुलना एक स्टैंडर्ड जो आपकी समीकरण युग्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, c1 v1। इसी प्रकार इसकी तुलना भी करेंगे a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है ना। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो भैया तुलना करने पे हम क्या देखेंगे कि a1 कितना है, बताइए चित्र को देख के a1 बताओ कितना है। a1 हमारा कितना है और a2 हमारा कितना है। a1 बताइए, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, a2 a1 और a2 दिख रहा है आपको। a1 is 2, a2 is 3। इसी प्रकार v1 और v2 बताइए, v1 बताइए m, v1 is m and v2 is minus 7। वेरी गुड। एंड c1 कामा लगा दो, कामा लगा दो। c2 and c2, c1 and c2, c1 is -4, c1 is -4। okay, this -4 and c2 is -10। अंडरस्टैंड। यस सर। अब भैया आपने बताया और मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान लिखे, सही लिखे हैं? पक्का? अब नंबर 1 कंडीशन क्या कहता है वो अद्वितीय हल कि भाई वो बताता है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होना चाहिए। पहली कंडीशन उसने ये डाल दी अपना कि भाई एक अद्वितीय हल हो। एक अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल कब होता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यस, उसका जो फार्मूला है, उसकी जो शर्त है वो हमने यहाँ लिख दी कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो a1 का वैल्यू कितना है बोलो? a1 इज 2 एंड a2 इज 3 इज नॉट इक्वल b1 इज m, b1 इज m एंड b2 इज -7। क्रॉस मल्टी करेंगे, यहाँ से इसका इसमें मल्टी होगा क्रॉस और इसका मल्टी इसमें करेंगे। तो 3 का गुणा m में करेंगे कितना हो जाएगा? 3m नॉट इक्वल 3m नॉट इक्वल 2 सती 14, 2 सती 14, तो ये -14। तो m बराबर हो जाएगा आपका, m इज नॉट इक्वल -14 और ये 3 गुणा में है तो बटे में 3 आ गया। दिस इज आंसर। m इज नॉट इक्वल -14 अपॉन 3। ये किसके लिए? एक अद्वितीय हल के लिए कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा कब? जब m बराबर नहीं है -14/3 के। अब सेकेंड कंडीशन उसने क्या दे रखी है हमें? कोई हल ना हो। सेकेंड कंडीशन दी है हमें कि समीकरण निकाय का कोई हल ना हो। ये आपकी सेकेंड कंडीशन, ये लिख दी मैंने। समीकरण निकाय का कोई हल न हो। अब भैया समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। वेरी गुड। a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल c1 बटे c2। ये वाली कंडीशन इसमें लागू होती है। अब हम क्या करेंगे? मान पुट कर देंगे। a1 is 2, a2 is 3 is equal b1 is m and -7 is not equal
-4 अपॉन -10। ओके, अब हम शुरू के दो प्रारंभिक पद ये लेंगे, ये वाले पद लेंगे, ये वाले शुरू के दो प्रारंभिक पद लेने पर, है ना भैया। तो यहां लिख देंगे प्रारंभिक दो पद लेने पर, है ना, प्रारंभिक दो पद लेने पर, प्रारंभिक दो पद लेने पर, ये शुरू के दो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिए, देखो आपके सामने ये दो पद ले लिए। यहां पर मैंने लिया 2/3 इज इक्वल m/-7। तो इसका इसमें गुणा करा, इसका गुणा इसमें किया, कितना हो गया 3m इज इक्वल -7 × 14। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, m इज इक्वल टू -14/3। ये कंडीशन किसके लिए, जबकि समीकरण निकाय का कोई भी हल न हो, तो ये वाली कंडीशन। देखो इसमें इक्वल आ रहा है, इसमें इक्वल, और समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो, उसके लिए यहाँ क्या था, यहाँ नॉट इक्वल था, यहाँ नॉट इक्वल आ रहा होगा पहले वाले में, है ना, उसमें नॉट इक्वल आ रहा था, इसमें इक्वल आ रहा, बस इतना सा अंतर है। उत्तर दोनों के सेम आ रहे, नॉट इक्वल एंड इक्वल, -14/3। ओके, तो ये बहुत अच्छा सवाल था जो मैंने आपको कराया।